खतरनाक क्यों है? इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और एफआईआर्स का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है, जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए NBDSA के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि एफआईआर का डर होता है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी, ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट चेक और एफआईआर का डर लगा रहता है।